सो हेलो गाइस। और अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल मेंस की क्या एक्सपेक्टेड डेट है। ओएस की वैकेंसीज को लेकर जो भी आजकल बवाल हो रहा है, मेंस की क्या डेट रह सकती है, रिजल्ट की क्या डेट रह सकती है, सीएचएसएल में जो लेटेस्ट अभी देखा होगा आपने चीटिंग की न्यूज आई है वो, और एसएससी सीजीएल 2026 का क्या मतलब रह सकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और कट ऑफ पे भी थोड़ी बात होगी, कट ऑफ को लेकर जो सीजीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कट ऑफ से ही शुरू करना चाहूंगा कि जो आपकी कट ऑफ है, मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। कट ऑफ 131 से 135 के बीच में रह सकती है, नॉर्मलाइज्ड 134 तक। ठीक है, 134 133 तक जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो आपको मैंने बताई थी 131 से 134 तक, नॉर्मलाइज्ड यूआर के लिए। ठीक है, बट अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ओएस की वैकेंसीज जो डिक्रीज हो रही है, ओएस की वैकेंसीज अराउंड, अगर हम रफली आइडिया लेके चलें तो जो ओएस की वैकेंसी है वो अराउंड 7.5 के है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितनी थी? वो थी 14.5 के। ठीक है, तो ये नियरली इसका 50% हो गई, 50% वैकेंसीज हो गई। नियरली नियरली मैं रफ आइडिया में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स पे बात नहीं कर रहा मैं। ये 14.5 के जो वैकेंसीज थी ये हमें नोटिफिकेशन में बताई थी। ठीक है, जो मेंस के टाइम तक लगभग लगभग 16 के से 17,000 तक पहुंच सकती थी। बट जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में ओएस की वैकेंसी थी 864, जो कि घट के 4 रह गई हैं। आप देख रहे होगे जो लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उसमें 4 वैकेंसी रह गई हैं। तो बेसिकली इसकी इसकी सच्चाई, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो ये है कि वो अभी बस एक रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन, ठीक है, वो डिपार्टमेंट का लेटर है टू डीओपीटी मिनिस्ट्री। अब डीओपीटी मिनिस्ट्री उस पे कुछ अपना सलाह मशवरा करके एसएससी को फाइनल वर्डिक्ट देगा। ठीक है, अभी ना तो एसएससी का कोई इस पे अपडेट आया, ठीक है, ना चेयरमैन का कोई अपडेट आया इस पे। आपने लेटेस्ट उनके इंटरव्यू में सुना होगा, चेयरमैन का कोई अपडेट नहीं आया इस पे। ठीक है ना, अभी जो भी मेरे थोड़े बहुत इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे भी इस बारे में कोई वो नहीं। और अभी तक आप देख रहे होगे सिर्फ 4 जोन्स के जो लेटर के जो मतलब फोटोज हैं वो वायरल हो रही है। दिल्ली, अहमदाबाद और वडोदरा। अहमदाबाद और वडोदरा, वडोदरा वहां के जो लेटर्स हैं वो अभी वायरल हो रहे हैं। अभी तो देखो कितनी सारी स्टेट्स हैं, सब जब तक सब स्टेट्स लेटर्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, फिर वो डीओपीटी को भेजेंगी, ठीक है, फिर वो एसएससी को भेजेगा, फिर एसएससी एक फाइनल तब जाके फाइनलाइज करेगी। तो मेरे को नहीं लगता कि जो आपकी गिवन ये वाली जो वैकेंसीज हैं इस पे प्री तक कोई मतलब असर आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगेन चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि एसएससी का आज के टाइम पे कोई दिन ईमान नहीं है। कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल ट्रूली बात बताऊं,
पर जो मैं सिनेरियो तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, उसके चांस है 80% कि 80 to 85% कि इस पे इफेक्ट प्री तक तो नहीं आएगा, प्री प्री तक तो नहीं आएगा, पर मेंस में इस पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर तो नॉर्मल ही सब कुछ चलता रहा और धांधलेबाजी पकड़ी जाती है, जितनी चीटिंग वीटिंग हुई है, तो उस मैं अभी भी अपनी कट ऑफ पे स्टिक करता हूँ इतनी पे, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड पे। अगर ये वैकेंसीज कम हो जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस जो आपका हुआ है वो होता है, तो फिर तो मतलब हैफेजेड कट ऑफ जा सकती है। मेन बात तो ये है कि यहाँ से सीधा 50% वैकेंसी कम हो गई, सोचो 50% वैकेंसी डिक्रीज हो गई सीधा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है अगर मान लो ओएस की सारी वैकेंसीज हट जाती हैं, जो 864 से 4 रह जाती हैं। मेन बात ये है कि बताया जा रहा है कि जो टीएज थे, टीएज ने कोई कोर्ट में गए, ठीक है, वहां पे वो जीत गए, जीतने के बाद ये लेटर्स पास ऑन हुए, शुरू होना, और ये सारी ऐसे चेन सेटअप हुई। उन्होंने कहा कि जो ओएस का जो मतलब ये लाया गया है, ओएस की वैकेंसीज जो भरी न्यू पोस्ट लाई गई है, उसमें 70% वो होनी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीआर, और 30% होनी थी पीआर, तभी वैकेंसीज इतनी ज्यादा बढ़ गई। बट उन्होंने केस कर दिया कि ये बैक डेट से थोड़ी आप लागू कर सकते हो, जिस डेट पे आप ये सर्कुलर लाए हो उसके बाद से आपको कंसिडर करनी चाहिए, उससे पहले जो रूल्स हैं वो नॉर्मली ही होने चाहिए कि मतलब प्रमोशन बेसिस पे होना चाहिए, हमारा प्रमोशन नहीं रोकना चाहिए आपको उसके पीछे, क्योंकि हमारे टाइम पे ये ओएस नहीं था। आपने ये जो पोस्ट क्रिएट करी है, ये फर्स्ट टाइम ही तो एसएससी सीजीएल 25 में आई है, दो नई पोस्ट आई है, एक तो ये है ओएस, और दूसरी वो है ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड में एएसओ है शायद। तो वो उनका कहना ये है, तो पता नहीं। अब देखो केस के कोई मतलब केस के जीतने के या फिर उसके तो कोई वायरल हो नहीं रहे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर कहीं भी देखने को मिल नहीं रहे, तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, पर बेसिक सिनेरियो यही है जो पता चल रहा है। तो वही बात है कि मेरे को जो लग रहा है प्री में तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, पर मेंस में इसका इफेक्ट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा रिजल्ट और डेट पे बात कर लेता हूँ। तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट वो आपको 3 दिसंबर से लेकर और अप टू 12 दिसंबर तक आ जाएगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट जो है आपका वो बिफोर हाँ सॉरी बिफोर रिजल्ट 15 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अगर हम मान के चलें कि प्रीवियस सीजीएल्स का जो ट्रेंड रहा है, वो रिजल्ट से लेकर मेंस तक का जो सफर है वो 30 से 45 दिन का रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 दिसंबर से पहले रिजल्ट आएगा, तो जो आपकी मेंस की एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है वो मिड जैन से लेकर 1 फेब तक की हो सकती है, ठीक है। मिड जैन से लेकर 1 तक हो सकती है, ठीक है। मिड जैन से लेकर 1 मतलब या तो 26 जनवरी से, अगर जनवरी में होगा तो 26 जनवरी से पहले होगा, और फेब में आया होगा तो मतलब ऑफ कोर्स 26 जनवरी के बाद ही होगा फेब, तो 1 फरवरी 2 फरवरी कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये आपकी डेट हो गई, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, आज के आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो क्लिपिंग आई है, एसएससी सीएचएसएल में देहरादून सेंटर, देहरादून में किसी सेंटर पे चीटिंग पकड़ी गई है देहरादून में। पहले तो यार ये अच्छी बात है कि आ, मतलब ये अच्छी बात है कि सीजीएल में अराउंड कितनी सारी शिफ्ट्स कैंसिल हुई थी, सबको पता है 14 अक्टूबर को उनका एग्जाम हुआ था, पर अभी तक सीएचएसएल में उतनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स कैंसिल नहीं हुई है, मतलब हार्डली 1 या 2 शिफ्ट्स कैंसिल हुई हैं, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। सोचो कि इंडिया का हाल ऐसा है कि
एक नेशनल लेवल के पेपर को कंडक्ट कराने को अचीवमेंट समझ रहे हैं, अगर उसको हम स्मूथली कंडक्ट करा पा रहे हैं। ये तो इंडिया के हाल है। तो बेसिकली इंडिया, सॉरी, बेसिकली सीएचएसएल का जो कंडक्शन है वो स्मूथ है एज कम्पेयर टू सीजीएल। जैसा कि चेयरमैन ने कहा था, कि चेयरमैन ने अपने इंटरव्यूज में कहा था कि हम चीजें सेट कर रहे हैं और इसलिए टाइम लग रहा है, पर जैसे जैसे चीजें आगे होती जाएंगी तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो नई चीजें लाए हैं वो स्लॉट सिलेक्शन, विच इज अगेन अ गुड थिंग। ठीक है, स्लॉट सिलेक्शन सीपीओ वाले भी कर लेना स्लॉट सिलेक्शन। फिर चेयरमैन जी ने कहा था कि मेंस होगा सिंगल शिफ्ट में, मेंस सिंगल शिफ्ट में होगा, विच इज अगेन अ गुड थिंग। नो नॉर्मलाइजेशन, नो नो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब अब हमें देखना है कि सीपीयू का अगेन देखो, सीपीयू वालों को अगली स्लाइड में समझाता हूँ सीपीयू का क्या मैनर रहेगा। तो मेरा जो कहना है, मेरा ये कहना है कि जिन भी बच्चों के जो मैंने मार्क्स बताए हैं उनसे अबव या उतने आ रहे हैं, या एक दो नंबर कम भी है, मतलब हार्डली एक दो नंबर कम है, तो उनके लिए एक मैं बताना चाहूंगा कि उनको अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, बाद में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाद में बहुत दुख होता है कि जब तक रिजल्ट का तुम वेट करोगे, क्योंकि रिजल्ट, मैंने तुम्हें बताया ना कि रिजल्ट से 30 से 45 दिन में मेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब जब कोई बंदा रिजल्ट से पढ़ना शुरू करेगा तो उसके पास सिर्फ 30-45 दिन का टाइम होगा। बट जो बिल्कुल प्री के बाद से पढ़ रहा है या आंसर की के बाद से पढ़ रहा है, तो वो तो यहाँ पे आपसे एज ले जाएगा ना, वो तो एज ले जाएगा। वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो आपने शार्क टैंक वगैरह में सुना होगा। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दो और कोई कसर मत छोड़ो, क्योंकि जब ये आपका 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो चलो तब तो वैकेंसी भी ज्यादा थी। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी कोई चेंज होता है ना, चेंज में चीजें इजी होती हैं, सिलेक्शन लेना इजी होता है, क्योंकि हर तरफ थोड़ी एक वो रहती है, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। तो इस वजह से जो लोगों का माइंड है वो अपनी कैपेसिटी से, नेचुरल कैपेसिटी से कम काम करता है। ठीक है, तो कम काम करता है, तो आप देख सकते हो कि इस बार का जो नेचुरली स्कोर रहा है एसएससी का, सीजीएल का, प्री का, वो कम रहा है बहुत बच्चों का एज कम्पेयर टू पिछले साल के। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी था, प्रोटेस्ट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो इस वजह से जो फियर बन गया था, माहौल बन गया था, वो बहुत, मतलब अनसर्टेन बन गया था, तो इस वजह से बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। एंड सेम गोज फॉर मेंस, क्योंकि ये जो आपका वेंडर है वो पहली बार मेंस करवा रहा है, तो एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी सबके माइंड में है। बट वो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी शेड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सीएचएसएल बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा लिया। ठीक है, और सीपीओ भी देखते हैं, सीपीओ तो पहले कंडक्ट हो जाएगा सीजीएल मेन से, तो उसका भी देखते हैं कैसे, मतलब आप देखो कि एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, या फिर अपना उस सिलेक्शन पोस्ट के बाद जो पेपर हुआ था जिसमें टाइपिंग होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका अगर सीएचएसएल से कंपैरिजन करो तो यू विल सी अ कंपैरिजन ऑफ सी ऑफ चेंजेस, मतलब कि एक दो ही अभी तक शिफ्ट्स कैंसिल हुई है सीएचएसएल में, ये बहुत बड़ी बात है। स्लॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी बात है, और सिलेक्ट, मेरे को लग रहा है कि सीपीओ की सारी ही पोस्ट, सारी ही मतलब मेरे को लग रहा है एक भी शिफ्ट कैंसिल नहीं होगी सीपीओ में। पर देखो सीपीओ में सेक्शन, चलो इसके लिए सीपीओ के लिए मैं कवर करूंगा अलग से वीडियो में, या फिर सीपीओ के बच्चे भी मैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। देखो, एसएससी सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई है फर्स्ट टाइम। तो मैंने आपको बताया कि जो भी वो होती है, मतलब अनसर्टेनिटी होती है, वो आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमेशा मतलब फेवर करती है और उनको हमेशा फायदा करती है। तो सेक्शनल टाइमिंग में आपका क्या है कि 4 सेक्शंस हैं आपके, और चारों के लिए आधे आधे घंटे का टाइम दिया है। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम दिया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ना बैंकिंग स्टाइल पे लाते जा रहे हैं एसएससी एग्जाम्स को, क्या पता अगले साल सीजीएल में भी कर दें। तो आपको मैथ्स में मेन है, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, मतलब बेसिकली आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 1.66 क्वेश्चन
पर उसकी होनी चाहिए 1.66 क्वेश्चन पर मिनट, ठीक है। पर देखो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन नहीं करने सीपीयू में, अगर हो रहे तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है 30 मिनट में। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शनल टाइमिंग सीपीयू में इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो उस वजह से देखो जो फॉर्म्स ही फिल होते थे, इस बार 2 लाख कम फॉर्म्स फिल हुए हैं। तो कंपेरेटिवली सीपीयू में इस बार सिलेक्शन रेशियो ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा, रेट अच्छा रहेगा, और जो आपका क्या कहते हैं उसे, कंपटीशन है वो कम रहेगा। मोर ओवर इस इन 50 क्वेश्चंस में से कोई 38 टू 40 राइट करके आ रहा है ना, तो मेरे से अभी मेरी वीडियो को आप वो कर लो, ये क्लिप कट कर लेना, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, प्री उसका क्लियर होगा ही होगा। जो 38 या 36 तक भी, 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस राइट करके आ रहा है 50 में से मैथ्स में, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। रीजनिंग में कोशिश करना कि कम से कम 42 से 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 करके आओ। सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूं बहुत नई आ रही है, तो सीजीएल के जो सेट्स हुए हैं और सीएचएसएल की आंसर की तब तक आ जाएगी, तो जो उसके सेट्स मिलेंगे उसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी और ईडियम्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ जाना, ठीक है। इंग्लिश के लिए सीजीएल और सीएचएसएल के जो लेटेस्ट 2025 वाले हुए हैं उनकी कंपाइलेशंस मैं देख लूंगा, अगर अवेलेबल करा पाया तो उसके लिए पढ़ जाना। और कमेंट्स में मेंशन करो कि टेलीग्राम ग्रुप या कुछ बना लिया जाए जहां से मैं अपडेट्स वगैरह शेयर कर सकूं और पीडीएफ्स वगैरह, तो अब उस पर भी काम करेंगे। तो उनके लिए इंग्लिश में कर जाना। इंग्लिश में कोशिश करना 45 से 47 क्वेश्चंस तक करके आउट ऑफ 50। और जीके में तो सबको पता ही है, भगवान ही मालिक है, जितने क्वेश्चन आंसर आ गए वो ठीक है, जितने क्वेश्चन मतलब ठीक बन गए। तो मैं ये वो करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। एक और बात देखो, चेयरमैन ने कहा है कि हम पेपर अब ढंग के लेवल का बनाना शुरू करेंगे, ढंग के एज इन की जो पेपर जिस लेवल का लिए हो रहा है, ग्रेजुएट लेवल का ग्रेजुएट के हिसाब से, सीएचएसएल का हायर सेकेंडरी के हिसाब से। तो सीपीयू में जब आपको टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना, ये जो टाइम रिस्ट्रिक्शन, तो टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से पेपर लेवल इजी आएगा। टाइम रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से पेपर लेवल जो होगा इजी आएगा। तो अपने बेसिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। हमें सिर्फ 40 ही क्वेश्चंस मैक्स ठीक करके आने हैं, 40 से 42। तो अपने बेसिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, बेसिक्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बस जो मैंने कहा है वो कर लो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो। इंग्लिश में सीजीएल और सीएचएसएल का अपना जो सारी ईडियम्स है और एंटो साइनो है वो याद करो। और रीजनिंग में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। देखो रीजनिंग के अंदर जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं, बेसिकली रीजनिंग के अंदर जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग के अंदर एक तो एड्रेस मैचिंग, एड्रेस, इसको अच्छे से कर लेना। एड्रेस मैचिंग हो गया, सीरीज अच्छे से कर लेना, सीरीज बहुत आ रही है। ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। और सिलोजिज्म, सिलोजिज्म। अब देखो आपने ना नोटिस करा होगा कि फिगर फिगर वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आए, तो फिगर वाले क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, फिगर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये चारों पांचों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कर लेना, टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स की कोई भी स्पेस होनी ही नहीं चाहिए पेपर में, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो एड्रेस के क्वेश्चंस कर लेना, एड्रेस मैचिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ठीक है। फिगर के क्वेश्चंस कोई आएंगे नहीं ज्यादा, ये मैंने आपको रीजनिंग का बता दिया, ठीक है। मैथ में अच्छे से करना, मैथ में बेसिक सर्कल, मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक पे तो पकड़ बना ही लेना अपनी अच्छी तरह, अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक में भी मेन जो चैप्टर्स हैं वो करना है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, पीएलडी, एसआईसीआई, ठीक है। टाइम वर्क, ठीक है। टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और एवरेज,
ये कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। और एडवांस में सिर्फ एलजेब्रा, ज्योमेट्री, इसमें भी सर्कल सर्कल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और बस ये वाला एलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के फॉर्मूले सिंपल वाले, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाले। उसमें कैलकुलेशन फास्ट रखना, इलेवन के मल्टीपल वाली ट्रिक लगा के देख लेना ऑप्शंस में, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एंटोसाइनो लेटेस्ट वाले पैटर्न से रट लेना है, अगर हो सके तो इन क्वेश्चन से। सीजीएल के तो रटना शुरू कर ही लो, सीजीएल और सीएचएसएल के लेटेस्ट सेट्स 2025 वाले, उसकी एंटोसाइनो और ईडीएम्स याद करना शुरू कर दो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हाँ, और अब लास्ट डेट्स के बारे में बात कर ली, सीएचएसएल में जो चीटिंग हुई उसके बारे में बात कर ली, सीपीओ के बारे में बात कर ली, और एक सीजीएल के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी कैसे कहाँ से क्या कवर करे, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी और कंप्यूटर जो नए आइटम्स हैं सीजीएल मेंस में, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो ये नीचे लिख सकते हो। ओएस की वैकेंसी का मैंने आपको डिस्कशन बताई दी, और टाइम मत वेस्ट करो इधर उधर, अपना मॉक्स देना शुरू कर दो, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स आप आरबी के मॉक्स दे सकते हो, फ्री मॉक्स वो ला रहे हैं 5, आई गेस 5 फ्री हैं, या फिर सिर्फ 80 रुपए के हैं, 80 रुपए के हैं टोटल मॉक्स उनके, शायद 7 मॉक्स हैं, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये कर सकते हो, थोड़े ऊपर है उससे, 80 के नहीं है, 79 के हैं, 1 रुपए तो चलो क्या ही, पर आप उनके मॉक्स दे सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है। मैंने भी अटेम्प्ट करके देखा था, तो मेरे को अच्छे लगे, रियल लेवल एग्जाम। और सारे एक ना आजकल सीजीएल में बहुत क्वेश्चन आया है, ये वो काउज ऑक्सिस वाला, काउज ऑक्स बफलो वाला, तो हॉर्सेस वगैरह वाला, उस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके जाना, बेसिकली है तो वो एक इसका ही कॉन्सेप्ट जो इसमें होता है ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह फाइंड करते हैं, क्या पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है बेसिकली, पार्टनरशिप का। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा 2-3 उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में डाउट्स वगैरह हो तो बता देना, ठीक है, थैंक यू।